नाज़रीन, इकरा अजीज पाकिस्तानी अदाकारा है जिसकी पैदाइश 24 नवंबर 1997 को हुई। उन्होंने 2018 में ड्रामा सीरियल सुनो चंदा में जिया का किरदार अदा किया, जिस पर उनको लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा का खिताब से नवाजा गया। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से 2 हम अवार्ड भी हासिल किए। इकरा अजीज ने अपने कैरियर का आगाज एक टीवी कमर्शियल में मॉडल के तौर पर किया था, जिसके बाद उनके टैलेंट को देखते हुए फिटनेस टैलेंट एजेंसी ने उठा लिया। उन्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम दिया, जिसके बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर चली गयी। इकरा अजीज का शुमार पाकिस्तान की महंगी तरीन अदाकारों में होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इकरा अजीज 2014 में ड्रामा किसे अपना कहूं में पहली बार अदाकारा के तौर पर नजर आए। इस ड्रामे में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल अदा किया था और 2015 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा मुकद्दस में पहली बार लीडिंग रोल अदा किया और इस ड्रामा में पहली बार मेन एक्ट्रेस के तौर पर सामने आए। इसके बाद 2016 के मशहूर ड्रामों में दीवाना, लाज, सोचाना था, छोटी सी जिंदगी में भी लीडिंग रोल अदा किए। 2017 में गुस्ताख इश्क और गैरत, जबकि 2018 में कुर्बान और सुनो चंदा, रांझा रांझा करती और 2019 में सुनो चंदा सीजन 2 में मरकजी किरदार अदा करके खूब तारीफें हासिल की और उनको खूब सराहा भी गया। इकरा अजीज का ताल्लुक एक सिंधी फैमिली से है। उनके वालिद का नाम अब्दुल अजीज और वालिदा का नाम आसिया अजीज है। इकरा अजीज की फैमिली में उनके अलावा बस 2 ही लोग हैं, एक उनकी वालिदा और उनकी बड़ी बहन सिद्रा। इकरा अजीज अभी छोटी ही थी कि जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा ने बहुत मेहनत और मुश्किल हालात में उनको पाला और उनकी वालिदा एक मेहनती माँ है। मजीद उन्होंने बताया कि कम आमदनी की वजह से उनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हुआ करता था। इकरा अजीज अपनी वालिदा के साथ कराची में रहती हैं। जब उन्होंने एक्टिंग में कदम रखा तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में बैचलर ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट्स थी। इसके बाद उनको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ी। अब उनका कहना है कि जैसे ही एक्टिंग और मॉडलिंग से उन्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी तो वो अपना बैचलर जरूर पूरा करेंगे। इकरा अजीज ने 14 साल की उम्र में ही अपने कैरियर का आगाज कर दिया था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन की मदद से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनकी बड़ी बहन सिद्रा अजीज एक स्कूल टीचर है। उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही इस फील्ड में कदम रखें, लेकिन ऐसा न हो सका। नाम और शोहरत कमाने के बाद अब इकरा अजीज मुख्तलिफ टेलीविजन शोज में बतौर गेस्ट के तौर पर भी नजर आती हैं। 2018 में उन्हें पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया और 2018 में ही उन्हें एशिया की टॉप 15 सेक्सी गर्ल्स में शुमार किया गया। इकरा अजीज को तेज मिर्चों वाला खाना बहुत पसंद है और स्पेशली वो सब्ज मिर्चें खाने की बहुत शौकीन है। उनका कहना है कि उनकी वालिदा उनको स्पाइसी खाने से मना करती हैं, मगर उनको मजा ही तेज मिर्चों वाले खाने में आता है। 2018 में एक खबर वायरल हुई कि इकरा अजीज और अफवान वहीद का अफेयर चल रहा है। ताहम उन दोनों ने इस खबर की तरदीद कर दी और कहा कि बस वो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इसके कुछ ही अरसा बाद इकरा अजीज और यासिर एक साथ नजर आने लगे। वो हर जगह हर पार्टी में एक दूसरे के साथ नजर आते और लोगों में भी उनके अफेयर की बातें होने लगी। और फिर लक्स स्टाइल अवार्ड 2019 में दोनों ने मंगनी कर ली। यासिर हुसैन ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में सबके सामने इकरा अजीज को प्रपोज किया और सबके सामने इकरा अजीज को किसिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर लोगों ने उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। वैसे मुझे बहुत सारी बातें करने आती हैं। मैं बहुत स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जब ज़िंदगी का मामला आता है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं लोग। तो मुझे एक लड़की मिली, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए। इतना कंफ्यूज मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। और आज जब 2 अवार्ड्स मिले उसको, तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, तीसरा भी अभी दे देना चाहिए। तो मेरी टांगों में अब इतनी जान नहीं है कि वो खड़े रहें,
تو میں زمین پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تھینک یو. لوگ منگنی کرنے کے بعد یاسر اور اقرا دونوں چھٹیاں منانے تھائی لینڈ چلے گئے، جو کہ ایک بار پھر سے غیر اسلامی اور ہمارے معاشرے کے مطابق غیر اخلاقی حرکت تھی، کیونکہ بغیر شادی کے لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اوپر سے تھائی لینڈ جا کر انہوں نے اپنی رومانٹک پکچرز بھی سوشل میڈیا کی زینت بنائی، جس کی وجہ سے لوگوں کو تنقید کا خوب موقع مل گیا۔ تھائی لینڈ سے واپس آتے ہی دونوں نے شادی کا اعلان کر دیا، لہٰذا 28 دسمبر 2019 کو یہ جوڑا شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ دونوں کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ نکاح کے بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا، لیکن اس بار یہ لوگ تنقید سے بچ گئے کیونکہ اب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے تھے۔ ان کی شادی پہ ان کی فرٹرنیٹی کے کافی لوگوں نے شرکت کی اور خوب انجوائے کیا۔